एवरीवन। एसपीएसएस की ट्रेनिंग का जो सेशन था पिछला, उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था एसपीएसएस को, उसकी इन्वायरमेंट को, और उसमें डिफरेंट जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक फैसिलिटी है एसपीएसएस में, स्प्लिट फाइल की। ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये आज डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो फाइल ओपन है ये वही डेटा सेट है जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था। टेस्ट स्कोर्स का डेटा है और इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर हम वेरिएबल व्यू में जाएं तो तकरीबन हर किस्म का वेरिएबल इसमें मौजूद है। इसी के साथ हम काम करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स के जो स्कूल्स हैं, स्कूल का की आईडी है या उसका नाम है। उसके बाद स्कूल सेटिंग में अर्बन, रूरल और सब अर्बन, ये स्कूल सेटिंग्स हैं। इस तरह स्कूल टाइप है, पब्लिक स्कूल है या नॉन पब्लिक स्कूल है। फिर क्लासरूम है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्लासरूम का वो कोड है इसमें। टीचिंग मेथड में स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड को 0 कोड दिया गया है और एक्सपेरिमेंटल को 1 कोड दिया गया है। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के अंदर, और ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, स्केल टाइप वेरिएबल है। इसी तरह स्टूडेंट आईडी है, नॉमिनल है, जेंडर है, लंच है, क्वालिफाइज फॉर फ्री लंच या डज नॉट क्वालिफाई, और इसके साथ फिर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ये 2 स्कोर्स हैं। असल में टारगेट वेरिएबल हमारा पोस्ट टेस्ट स्कोर इस डेटा में है। तो हम इन 2 जो वेरिएबल्स हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, जब हम डेटा व्यू में जाते हैं और हम डिस्क्रिप्टिव्स रन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स का मतलब कि हमें एवरेज टेस्ट स्कोर चाहिए। तो जब हम प्री टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे गया हुआ है, और सपोज़ हम इसको भी, पोस्ट टेस्ट को भी यहाँ पर ले आते हैं वेरिएबल्स वाले पैन में, और ऑप्शंस में से हम मीन सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमें ये जो आउटपुट मिलता है इसमें प्री टेस्ट की टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स हैं 2133, और इसके साथ इसका मिनिमम स्कोर है, फिर मैक्सिमम स्कोर है, फिर एवरेज है, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये पूरे डेटा के लिए हमें देता है। अब सपोज़ करें कि हमें ये जानना है कि ये जो प्री टेस्ट के स्कोर्स हैं इनका एवरेज तो 54.96 है, इसी तरह पोस्ट टेस्ट का 67.10 है, लेकिन मेल का एवरेज स्कोर कितना है प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में, और फीमेल का कितना है, ये सेपरेटली अलग अलग हमें चाहिए। तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव्स रन करेंगे तो हमें यहाँ पे कंबाइन पूरे डेटा सेट का देगा, अलग अलग दो उन कैटेगरीज के लिए अलग अलग नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से हम डेटा में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास डेटा मेन्यू में, स्प्लिट फाइल में जब आप जाते हैं तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमें जेंडर वाइज चाहिए कि मेल का एवरेज प्री टेस्ट स्कोर कितना है, और इसका मेल का कितना है और फीमेल का कितना है। तो उसके लिए हमें ये पूछता है कि एनालाइज ऑल केसेस, डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स, कंपेयर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स। ये जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स, अब ये कौन से ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन जेंडर। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और कुछ नहीं करना, और जस्ट आप ओके कर लें। तो यहाँ पे एक छोटी सी कमांड रन करेगा, सॉर्ट केसेस बाय जेंडर, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे डेटा व्यू में आके, तो यहाँ इस कॉर्नर में आपको ये एक डायलॉग सा नज़र आएगा, स्प्लिट बाय जेंडर। इसका मतलब इस डेटा फाइल को अब स्प्लिट लग गया है। अब जो भी आउटपुट आएगा वो जेंडर की बेस पे स्प्लिट हो जाएगा। अब दोबारा से रन करते हैं इसी को, डिस्क्रिप्टिव्स को। तो शॉर्टकट यहाँ से हमारे पास रिसेंट जो कमांड्स हैं उनका है। ये तो आ गई स्प्लिट फाइल, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव्स रन किया था। अब वही वाला हम दोबारा से प्रोसेस रन करते हैं और देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पे देखें, जेंडर की बेस पे मेल को अलग कर दिया इसने और फीमेल को अलग कर दिया।
अब मेल हमें पता चल रहा है कि इस पूरे डेटा सेट में टोटल थे 2133 रिस्पोंडेंट्स, उसमें से 1077 आगे मेल और 1056 आगे फीमेल। और मेल का जो प्री टेस्ट का एवरेज है वो है 55.04 और फीमेल की है 54.87। इसी तरह पोस्ट टेस्ट के लिए भी एवरेज 67.20 आ गई मेल की और 67 आ गई फीमेल की। तो ये तो हो गया कि हम किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल के जो कैटेगरीज हैं उनकी बेस पर अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं फाइल को और हमें आउटपुट अलग अलग उन कैटेगरीज के लिए चाहिए तो हम स्प्लिट फाइल कर सकते हैं। एक दफ़ा और यहाँ पे देखते हैं कि कोई और कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। मसलन यहाँ पे टीचिंग मेथड है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास दो टीचिंग मेथड्स हैं, एक स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड है और एक एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड है। अगर हम स्प्लिट फाइल में दोबारा जाते हैं यहीं से या यहाँ रिसेंट डायलॉग से भी जा सकते हैं स्प्लिट फाइल में, और जेंडर को यहाँ से रिमूव करते हैं और हम टीचिंग मेथड को यहाँ पे ले आते हैं। टीचिंग मेथड की बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं अब हम, तो वही काम किया हमने, इसको अलग कर दिया, ओके कर लें। तो अब ये वही डायलॉग यहाँ पे दोबारा से रन हो गया, कमांड रन हो गई। और अब दोबारा जब हम डिस्क्रिप्टिव्स रन करेंगे इन्हीं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट पर, तो अब हमें स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड की एवरेजेस अलग और एक्सपेरिमेंटल की अलग, ये अलग अलग देगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड वाले की एवरेज है 53.79 प्री टेस्ट की और यहाँ 57 जो है पोस्ट प्री टेस्ट की एक्सपेरिमेंटल के लिए है, और पोस्ट टेस्ट की 63.85 स्टैंडर्ड मेथड के लिए है और एक्सपेरिमेंटल के लिए 72.98 है। अब आप बाकी वेरिएबल्स को भी देखें, ये जैसे यहाँ पे अर्बन, सब अर्बन, रूरल है, ये 3 कैटेगरीज वाला वेरिएबल है। अगर आप इसकी बेस पे स्प्लिट करते हैं फाइल को तो ये स्कूल सेटिंग यहाँ पे होगा, ये है, इसको आप सिलेक्ट कर दें और अब आप जब आउटपुट लेंगे तो अब आपका आउटपुट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स अर्बन, सब अर्बन, रूरल। तो इस पूरे डेटा सेट में 906 अर्बन स्कूल्स हैं, 717 जो है वो सब अर्बन है और 510 रूरल स्कूल्स हैं, और उनके लिए आपने ये अलग अलग कर लिया है। तो कोई भी आप प्रोसेस रन करेंगे अब जो करंट सिचुएशन है इसमें, तो इसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इन ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है स्कूल सेटिंग, इसकी बेस पर स्प्लिट अप मिलेगा। अगर आप स्प्लिट फाइल को ख़त्म करना चाहते हैं कि अब हमें कंबाइंड आउटपुट चाहिए, तो स्प्लिट फाइल में जाके इस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर लें और एनालाइज ऑल केसेस, डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें। तो ये फंक्शन है जी स्प्लिट फाइल का। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसी डेटा सेट पे करते हैं या और डेटा सेट्स इसमें मौजूद हैं उनकी बेस पे करते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्प्लिट फाइल, अच्छा इसमें ग्राफ्स भी आप स्प्लिट फाइल की बेस पर कर सकते हैं। आप अगर बार चार्ट बनाते हैं मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, तो स्प्लिट फाइल लगा दें और उसके स्प्लिट फाइल लगाने के बाद जब आप ये बार चार्ट्स रन करेंगे तो आपको अलग अलग बार चार्ट्स दोनों कैटेगरीज के लिए मिलेंगे। अब आप प्रैक्टिस करें, अगले सेशन में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।